नमस्कार। कभी सोचा है कि बचपन में सुनी जाने वाली कहानी चंदा मामा सिर्फ एक मीठी सी लोरी नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा कुछ हो सकती है। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर कौन सा विज्ञान छिपा है। और यहीं से हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कैसे एक इतनी सीधी साधी बच्चों की कहानी विज्ञान जैसी चीज सीखने का एक इतना दमदार जरिया बन सकती है। चलिए मिलकर पता लगाते हैं। इसके लिए हम अपनी जानी पहचानी चंदा मामा की कहानी को ही लेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी बनावट, इसका डिजाइन कितनी होशियारी से किया गया है। असल में ये सिर्फ एक कहानी है ही नहीं, ये तो एक पूरा का पूरा लर्निंग पैकेज है। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं कहानी के दिल से, उसके इमोशनल कोर से, जिसे हम कह सकते हैं एक आसमानी बातचीत। कहानी की शुरुआत देखिए कितनी सिंपल है। लो, रात हो गई, बस एक बच्चा है और रात का वक्त है। ये एक लाइन ही अपने आप में एक ऐसा शांत माहौल बना देती है कि कोई भी बच्चा फौरन कहानी से जुड़ जाए। लेकिन तभी कहानी में एक छोटा सा मोड़ आता है। बच्चे को चांद देखना है, पर बीच में एक बादल आ गया है और बच्चे की ये जो मासूम सी रिक्वेस्ट है ना, बादल जी आप जाइए ना, यही कहानी में एक हल्का फुल्का ड्रामा और एक क्यूरियोसिटी ले आती है। और फिर वो पल आता है जब बादल हट जाता है। बच्चा कितना खुश होता है, कहता है देखो चंदा मामा मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ चांद को मामा कह दिया, मतलब उसे परिवार का हिस्सा बना दिया। इससे बच्चे का चांद के साथ एक इमोशनल कनेक्शन, एक रिश्ता सा बन जाता है। अच्छा, तो कहानी के इमोशनल साइड से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि ये कहानी कैसे बच्चों को भाषा भी सिखाती है, वो भी खेल खेल में। ये सिर्फ भावनाओं की कहानी नहीं, शब्दों की शक्ति की भी है। अब आगे बढ़ने से पहले एक टर्म को समझ लेते हैं, पेडागोजिकल टूल। इसका सीधा सा मतलब है सिखाने का एक औजार। मतलब कोई भी ऐसी चीज जैसे कि ये कहानी, जिसे बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझकर सिखाने के मकसद से ही बनाया गया हो। और ये कहानी एक पेडागोजिकल टूल कैसे है, इसका सबूत कहानी के ठीक बाद मिलता है। एक खेल, किताब में अक्षर बिखरे हुए हैं, ल, द, बा, और बच्चे को इन्हें जोड़कर सही शब्द बनाना है, बादल। कितना बढ़िया तरीका है ना? खेल खेल में वोकैबुलरी भी स्ट्रांग हो रही है और याददाश्त भी। तो मतलब साफ है, ये किताब सिर्फ कहानी सुनाकर अपना काम खत्म नहीं करती, बल्कि ये बच्चों को काम पर लगाती है। पहले शब्द बनाने का खेल, फिर कहानी को याद करके उसकी ड्राइंग बनाना, और फिर उसी के ऊपर वाक्य लिखने की प्रैक्टिस। ये पूरा एक लर्निंग का पैकेज है। और अब आता है वो हिस्सा जहां ये कहानी एक जबरदस्त छलांग लगाती है, कहानी की किताब से सीधे सीधे असली दुनिया के विज्ञान में। सच कहूं तो ये वाला पार्ट कमाल का है। कहानी खत्म होने के बाद, खेल खत्म होने के बाद, किताब एक चैलेंज देती है। वो कहती है, चलो अब किताब के पन्नों से नजर हटाओ और असल में रात के आसमान की तरफ देखो। और यही वो मोड़ है जहां मजा सचमुच की पढ़ाई में बदल जाता है। और ये कोई छोटा मोटा चैलेंज नहीं है, ये पूरे एक महीने का प्रोजेक्ट है। किताब बच्चों को गाइड करती है कि हर हफ्ते चांद को देखो। पहले हफ्ते में वो कैसे थोड़ा सा दिखता है, फिर कैसे आधा हो जाता है, फिर पूरा गोल, और फिर वापस घटने लगता है। और सिर्फ देखना नहीं, उसे ड्रॉ भी करना है। और इस बात को पक्का करने के लिए किताब में टीचर्स के लिए एक नोट भी है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि बच्चों को 1 महीने तक ये एक्टिविटी करने के लिए कहें और चांद के इन घटते बढ़ते आकारों पर क्लास में बात भी करें। देखिए कैसे कहानी को सीधे सीधे एस्ट्रोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट से जोड़ दिया गया। तो अब तक हमने जो भी अलग अलग हिस्से देखे, चलिए उन सब को एक साथ जोड़कर पूरी सूरत को देखते हैं, क्योंकि अब ये तो बिल्कुल साफ है कि चंदा मामा सिर्फ एक कहानी से कहीं कहीं ज्यादा है। तो देखिए ये पूरा मॉडल कैसा है। इसका करीब 40% हिस्सा तो है इमोशनल कहानी, जो बच्चे को बांधे रखती है। 30% हिस्सा है भाषा की प्रैक्टिस, और बाकी का 30% है साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, यानी वैज्ञानिक खोज। और यही बैलेंस, यही मिक्सचर इसे इतना पावरफुल बनाता है। ये दिल को भी छूता है, दिमाग को भी तेज करता है, और दुनिया को देखने का एक नया नजरिया भी देता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये कहानी बड़ी ही खूबसूरती से कहानी सुनाने की कला, भाषा और विज्ञान, इन तीनों को एक ही धागे में पिरो देती है।
ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे पढ़ाई को मज़ेदार और असरदार बनाया जा सकता है। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारे आसपास ऐसी और कितनी सीधी सादी चीज़ें हैं जो सीखने के इतने ही पावरफुल टूल हो सकती हैं, और बस हमारे इंतज़ार में है कि हम उन्हें दोबारा खोज निकालें।